मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन मैं मिलने गया तो अचानक अंदर से चीख सुनाई दी। मेरी बेटी की चीख थी, अब्बू बचाओ। मैंने दरवाज़ा पीटा, शहरियार दरवाज़ा खोलो। कोई जवाब ना आया। फिर मैंने जोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर भागा, हॉल में पहुंचा तो मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं एक सादा आदमी हूँ। मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन दिल अब भी जवान है। जब बात अपनी बेटी अदन की हो, अदन मेरी वाहिद औलाद थी। इसकी माँ जब वो 10 साल की थी मर गई थी। इस दिन से मेरी ज़िंदगी का मरकज़ सिर्फ अदन थी। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वो 18 साल की हुई तो उसकी शादी अपने पुराने दोस्त के बेटे शहरियार से कर दी। शहरियार एक अच्छा लड़का था, नौकरी करता था और इसकी माँ यानी अदन की सास बहुत नेक खातून थी। शादी के बाद अदन का घर मेरे घर से ज़्यादा दूर ना था, इसलिए मैं हर हफ्ते इससे मिलने जाता। एक दिन जैसा कि हमेशा मैं अदन के घर पहुंचा, दरवाज़ा खुला था। अंदर से तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी। मैंने जूते उतारे और अंदर कदम रखा। हाल में अदन और उसकी सास नमाज पढ़ रही थी। दोनों सफ़ेद चादर ओढ़े सर झुकाए अल्लाह से राज और नाज कर रही थीं। शहरियार मेरा दामाद एक तरफ बैठा कुरान पढ़ रहा था। इसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। मैं खड़ा होकर देखता रहा। नमाज ख़त्म हुई तो अदन ने मुझे देखा और मुस्कुरा कर उठी। इसका चेहरा, वाह क्या बताऊं, चांदनी रात की तरह चमक रहा था। इसने नया सूट पहना था, कीमती कपड़े का, जिस पर हल्का सा काम था। जेवरात भी नए लग रहे थे। मेरा दिल खुश हो गया। सोचा मेरी बेटी खुश है, ऐश कर रही है। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी शादी अच्छे घर में हुई है। अदन ने मुझे गले लगाया। अब्बू आप आ गए। आज हम सब नमाज अदा कर रहे थे। सास अम्मी ने कहा था कि आपको बुलाएं, लेकिन मैंने सोचा सरप्राइज दूं। जी भाई साहब, अदन बहुत खुश है हमारे घर। शहरियार उसे बहुत प्यार करता है। शहरियार ने कुरान बंद किया और उठकर मेरे गले मिला। अस्सलामुअलैकुम अब्बू जी। मैंने उसे दुआएं दी, चाय पी, खाना खाया। अदन ने अपने हाथ से बनाई हुई बिरयानी खिलाई। सब कुछ अच्छा था। मैं वापस आते हुए सोचता रहा कि मेरी बेटी जन्नत में रह रही है। लेकिन ज़िंदगी में खुशियाँ हमेशा नहीं रहती। मेरा एक भाई है असलम, जो इंग्लैंड में रहता है। वो मेरा सगा भाई नहीं, चचा ज़ाद है, लेकिन हम बचपन से साथ रहे। असलम को अदन से नफ़रत थी। जब अदन की पैदाइश हुई तो इसकी माँ यानी मेरी बीवी मर गई। असलम ने कहा था कि अदन मनहूस है, इसकी वजह से ख़ानदान बर्बाद हुआ। वो हमेशा कहता, अब्दुल रहमान ये लड़की तेरा नाक में दम कर देगी। मैं इसे नज़रअंदाज करता, लेकिन दिल में चुभता था। जब अदन की शादी हुई तो असलम इंग्लैंड से आया ही नहीं। कहा मैं इस मनहूस लड़की की शादी में नहीं आऊँगा। एक दिन असलम पाकिस्तान आया, मुझे फ़ोन किया, भाई मैं आ गया हूँ, मिलने आऊँ। मैंने सोचा अब मौका है, इसे अदन से मिलवाऊंगा। इसकी खुशी देखकर जलेगा। मैं इसे लेकर अदन के घर गया। रास्ते में उसे बताया, देखना मेरी बेटी कितनी खुश है। कीमती कपड़े, जेवरात, सब कुछ। तेरा मनहूस कहना गलत साबित हो जाएगा। असलम हंसा, ठीक है देखते हैं। अदन के घर पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। मैंने बेल बजाई, अंदर से कोई आवाज़ ना आई। फिर अचानक दरवाज़ा खुला। शहरियार का चेहरा नजर आया। इसने मुझे देखा, फिर असलम को। अब्बू जी आप और ये। मैंने कहा ये मेरा भाई असलम इंग्लैंड से आया है, अदन से मिलवाने लाया हूँ। शहरियार का चेहरा बदल गया। अब्बू जी अब भी अंदर नहीं आ सकते, अदन वो आराम कर रही है। असलम ने तंजिया कहा, अरे क्या हुआ, मनहूस लड़की तो खुश थी ना, माफ़ कीजिएगा बाद में आइएगा। शहरियार ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान था, क्या हुआ, अदन तो ठीक है। अचानक अंदर से चीख सुनाई दी, अदन की चीख, अब्बू बचाओ। मेरा दिल धड़का। मैंने दरवाज़ा पीटा, शहरियार दरवाज़ा खोलो। कोई जवाब ना आया। फिर मैंने ज़ोर से धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। अंदर भागा, हाल में पहुंचा तो मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया।
अदन जमीन पर गिरी पड़ी थी, इसका कीमती सूट फटा हुआ, चेहरा खून आलूद। इसकी सास एक तरफ खड़ी रो रही थी, हाथ में छुरी। शहरियार दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, इसके हाथ में बंदूक, और कमरे के कोने में एक लड़की शायद 15-16 साल की, जंजीरों से बंधी रो रही थी। अदन चीख रही थी, अब्बू ये सब झूठ है, वो मुझे मार रहे हैं। मैं जम गया, क्या हो रहा है? मेरी बेटी जो मुस्कुराती थी अब खून में लथड़ी, सास जो नमाज पढ़ती थी अब कातिल लग रही थी, शहरियार जो कुरान पढ़ता था अब हथियार उठाए। और वो लड़की कौन थी? असलम पीछे से आया, ये क्या है भाई? लेकिन मैं सुन ना सका, मेरा दिमाग बंद हो गया। अदन ने हाथ बढ़ाया, अब्बू बचाओ। फिर अंधेरा छा गया, मैं गिर पड़ा। जब होश आया तो अस्पताल में था। असलम बेड के किनारे बैठा था। भाई तुम ठीक हो? मैंने पूछा। अदन कहाँ है? उसने सर झुका लिया। पुलिस आ गई थी, शहरियार और उसकी माँ को पकड़ लिया। अदन वो जख्मी है लेकिन जिंदा है। मैंने उठने की कोशिश की। वो लड़की कौन थी? असलम ने कहा, अभी कुछ नहीं पता, पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं अस्पताल से निकला और सीधा थाने गया। अदन आईसीयू में थी, शहरियार और उसकी माँ हिरासत में। इंस्पेक्टर ने बताया, सर ये मामला पेचीदा है, आपकी बेटी ने बयान दिया है कि वो घर में कैद थी, कीमती कपड़े, नमाज, सब ड्रामा था। मैं हैरान था। ड्रामा? इंस्पेक्टर ने कहा, जी। और वो लड़की, वो शहरियार की पहली बीवी की बेटी है। मेरा सर घूम गया। पहली बीवी? शहरियार तो कहता था कि वो कंवारा है, शादी से पहले इसने बताया था कि इसकी कोई साका बीवी नहीं। फिर ये क्या? मैं अदन के पास गया, वो बेड पर लेटी थी, चेहरा जख्मी था लेकिन आंखें खुली थी। अब्बू, इसने रोना शुरू कर दिया। माफ करना, मैंने झूठ बोला, मैंने इसका हाथ थामा। क्या झूठ बेटी? अदन ने आंसू पहुंचे। अब्बू, शादी के फौरन बाद शहरियार बदल गया, इसकी माँ भी। वो मुझे मारते, सताते, कहते तुम मनहूस हो, लेकिन जब तुम आते तो सब ड्रामा करते, नमाज, कुरान, मुस्कुराना, सब तुम्हें दिखाने को, ताकि तुम खुश रहो। मेरा दिल टूट गया। और वो लड़की? अदन ने कहा, वो सारा है, शहरियार की पहली बीवी की बेटी। शहरियार ने अपनी बीवी को मार डाला था पैसों के लिए। सारा को कैद कर रखा था, मुझे भी कैदी बना लिया। मैं रो पड़ा। मेरी बेटी जिसे मैं जन्नत समझता था, जहन्नम में थी, और मैं अंधा था। असलम ने कहा था मनहूस, लेकिन मनहूस तो ये घर था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। शहरियार का मावी खुला, वो एक फ्रॉडी था, मंशियात का कारोबार करता। इसकी माँ उसकी साथी। अदन की शादी इसलिए की कि मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने शादी में दिए, वो सब लूटना चाहते थे। सारा ने बयान दिया कि शहरियार के पास एक डायरी है जिसमें सब कुछ लिखा है। पुलिस ने घर की तलाशी ली, डायरी मिल गई। अदन आईसीयू से निकलकर वार्ड में आ गई थी। इसके जिस्म पर जख्म थे लेकिन दिल पर जख्म ज्यादा गहरे। मैं इसके पास बैठा, इसका हाथ थामे। बेटी माफ करना, मैं अंधा था। अदन ने मुस्कुरा कर कहा, अब्बू आपकी क्या गलती, आप तो प्यार करते थे। पुलिस ने शहरियार और उसकी माँ को जेल भेज दिया। सारा, वो मासूम लड़की, एक शेल्टर होम में थी। मैं इससे मिलने गया। सारा ने मुझे देखा तो रो पड़ी। अंकल, आप अदन के अब्बू है ना? वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बचाया। मैंने पूछा कैसे? सारा ने बताया, शहरियार मुझे जंजीरों से बांधता, कहता तुम मेरी माँ को मारने की गवाह हो, इसलिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदन आई तो उसने मुझे छुपाया, खाना दिया और प्लान बनाया फरार करने का, लेकिन शहरियार को पता चल गया। डायरी पुलिस ने मुझे दिखाई, शहरियार की हैंड राइटिंग, अदन की शादी मेरा मास्टर प्लान है, इसके बाप के पास पैसे हैं, शादी के बाद इसे कैद करूंगा, पैसे लूटूंगा, फिर मार दूंगा, माँ मदद करेगी। सारा को भी खत्म करना है। मेरा खून खोल उठा, लेकिन आगे सफात पर कुछ अजीब था। शहरियार ने लिखा, लेकिन अदन वो मुख्तलिफ है, इसकी मुस्कुराहट, इसका प्यार। आज अदन ने सारा को बचाने की कोशिश की जब मैंने सारा को मारा। मैं हैरान हो गया, क्या शहरियार वाकई बदल गया था? फिर ख्याल आया, नहीं, उसने तो छुरी उठाई थी अदन को मारने के लिए। अदन ने बताया, अब्बू शहरियार मुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन इसकी माँ नहीं मानती थी, वो कहती प्लान मुकम्मल करो। शहरियार हिचकिचा रहा था। जब आप आए तो इसकी माँ ने मुझ पर हमला किया। शहरियार ने रोका लेकिन तब तक देर हो गई थी। असलम मेरा भाई हर रोज आता, वो कहता, भाई मैंने कहा था ना
मनहूस है ये। लेकिन अब वो खामोश था। एक दिन इसने कहा, भाई एक बात बताऊं? मैंने कहा, बोलो। वो लड़की सारा, इसकी माँ शहरयार की पहली बीवी मेरी बेटी थी। क्या तुम होश में तो हो? हाँ भाई, मैं इंग्लैंड गया तो एक लड़की से शादी की। वो शहरयार से भाग कर आई थी। शहरयार ने इसे मारा तो मैं छुप गया था। सारा मेरी नवासी है। मैं अदन को मनहूस कहता था क्योंकि अदन की वजह से तुम खुश थे और मैं अपनी बेटी खो चुका था। जलन थी। वाह, राज खुल गया। असलम ही असल में रंजिश रखता था। वो इंग्लैंड से आया तो प्लान था कि अदन को बुरा भला कहे, लेकिन अब सच सामने आ गया। सारा इसकी नवासी। मैंने असलम को गले लगाया, भाई माफ करना, हम सब गलत थे। अदन ठीक हो गई। हमने सारा को गोद ले लिया। शहरयार और उसकी माँ को जेल हो गई। अदालत में शहरयार ने इतराफ़ किया, मैं कातिल हूँ। जज ने उम्र कैद सुनाई। खुशी का रंग छोटा हो सकता है, बाप का प्यार अंधा ना हो। रात हमेशा छुपे रहते हैं, लेकिन सच निकल आता है। अदन अब मेरे साथ रहती है, सारा की माँ बनकर। असलम ने माफ़ी मांगी और जिंदगी नई शुरू हो गई।